अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवैस अली और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान एक्सक्लूसिव स्टोरी। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक चीज टॉप ट्रेंडिंग पे है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लें, आज आप फेसबुक देख लें, आप टिकटॉक देख लें, यूट्यूब, ट्विटर, कोई भी एप्लीकेशन आप चेक कर लें। इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चीज चल रही है वो ये है कि हक खतीब का जो आस्ताना है कलर सईदा, वहां पे सैयद इकरारुल हसन अपनी पूरी मीडिया टीम के साथ वहां पे पहुंच चुके हैं और वहां पे जाके उन्होंने अपनी गुज़श्ता कई वीडियोस में इस बात का जिक्र किया था कि मैं 14 फरवरी हक खतीब के आस्थाने पे पहुंच रहा हूं। उससे पहले उन्होंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस बात का चैलेंज किया था हक खतीब को। उन्हें ये कहा था कि आप मेरा चैलेंज कबूल कर लें, क्योंकि आप जिन मरीजों को दम करते हैं, आप जिस सबको मोजा कहते हैं, मैं उसको ट्रिक कहता हूं। और मैं इकरारुल हसन आपसे बड़ा पीर हूं, मैं आपसे ज्यादा ट्रिक्स और मोजे इस तरह कर सकता हूं। तो आज इकरारुल हसन कलर सईदा में हक खतीब के जो आस्थाना है वहां पे पहुंच चुके थे और 5-6 घंटे, इस वक्त आप ये लाइव देख रहे हैं, तकरीबन 5-5.5 घंटे इकरारुल हसन को कलर सईदा हक खतीब के आस्थाने पे हो चुके हैं। और हक खतीब जो है थोड़ी देर पहले उन्होंने इकरारुल हसन के साथ थोड़ी देर बातचीत की। उससे पहले हक खतीब के जो 2 लोग थे वो इकरारुल हसन के सामने आए और उन्होंने आकर उन्हें कहा कि वहां पे जो मरीज मौजूद है जिनको हक खतीब दम करेंगे, आप उनकी वीडियोस देख लें, आप वहां पे लाइव जाके देख लें कि हक खतीब जिसको दम करेंगे वो आपके सामने बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इकरारुल हसन इस बात पे बजिद थे कि हक खतीब जो है वो मेरे साथ किसी करीबी हॉस्पिटल में चले, वहां पे जितने मरीज मौजूद हैं उनको दम करे, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो मैं सैयद इकरारुल हसन वहां पे सब लोगों के सामने लाइव आकर पूरी पाकिस्तानी कौम से और हक खतीब से माफी मांगूंगा और यहां से चला जाऊंगा। लेकिन हक खतीब के जितने लोग थे, जितने मुरीद थे, जितने हजूम था, वो इकरारुल हसन के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, हुल्लड़बाजी चल रही थी। और उसके बाद ये हुआ कि हमने वीडियोस के अंदर इकरारुल हसन अपने पेज से लाइव आए हुए थे, वहां पे हमने ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने इकरारुल हसन के गिरबान पे हाथ डाला, लेकिन पुलिस मौजूद है वहां पे थोड़ी सी वो कंट्रोल कर लिया। इसके साथ साथ इकरारुल हसन ये बता रहे हैं कि हक खतीब के यहां खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शुरू हो गया। पीछे जो है स्पीकर्स पे हमें नातों की रिकॉर्डिंग्स की आवाजें आना शुरू हो गई थी। उसके बाद ये होता है कि थोड़ी देर बाद आखिरी जो लाइव हमने इकरारुल हसन का वो देखा, इकरारुल हसन के बिल्कुल साथ हक खतीब बैठे हुए हैं और इकरारुल हसन ने उनके साथ सारी बातचीत की। लेकिन जब हक खतीब आते हैं तो उनके साथ एक हजूम होता है, क्योंकि आप वीडियोस पे देखते हो कि हक खतीब के आस्थाने पे हजारों की तादाद में मरीज, उनके मुरीदैन मौजूद होते हैं जिनको वो दम करते हैं। लेकिन आज चूंकि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है तो वो जो तादाद है वो दुगनी हो चुकी है। मुरीद पहले अगर 1000 थे तो आज 2000 मुरीद है, तो आज हजारों की तादाद में वहां पे लोग मौजूद है। इस सूरत हाल में जब हक खतीब आते हैं वहां पे इकरारुल हसन के सामने, तो लोगों का एक हजूम जो है वो उमड़ आता है और हक खतीब के आसपास, इकरारुल हसन के आसपास लोग खड़े हो जाते हैं। फिर हमने देखा पीछे से शोर होते हैं और लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, इकरारुल हसन के गिरबान पे हाथ डाल रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। हक खतीब खुद अपने लोगों को चुप करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग खामोश नहीं होते। उसके बाद हक खतीब ये कहते हैं कि जिस बात को, जिस मरीज को मैंने ठीक किया, मैं उसको मोजा कहता हूं। सैयद इकरारुल हसन अपनी वीडियोस में उसको झूठ और ट्रिक कहते हैं। अगर सैयद इकरारुल हसन उस बात को साबित कर दें और अगर मैं साबित ना कर पाऊं तो आप लोग मेरा गला काट दीजिएगा, ये हक खतीब के अल्फाज होते हैं। लेकिन इकरारुल हसन जो होते हैं वो बजिद होते हैं, वो इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि आप अपने मरीजों की बजाय मेरे साथ चलें, अपने किसी करीबी हॉस्पिटल में चलें, वहां पे मरीजों को दम करें, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो मैं सरेआम लाइव आकर आवाम से माफी मांगूंगा। लेकिन हक खतीब इस बात की तरफ नहीं आते और पीछे जो उनके मुरीद होते हैं, उनका जो एक हजूम होता है, वो शोर कर रहा है, इकरारुल हसन के गिरबान पे हाथ डाल रहा है। आपको मैंने बताया कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी जारी है, वैसे भी मुरीद बहुत ज्यादा होते हैं और आज तो वहां पे एक हजूम है जो वहां पे लोगों का मौजूद है। इसके बाद जो आखिरी हमने लाइव देखा उसमें हमने ये देखा कि किसी शख्स ने हजूम में से, चाहे मुरीदों में से किसी ने इकरारुल हसन के कैमरामैन से उनका कैमरा छीना। वो मोबाइल था, वो कैमरे से लाइव से अपने पेज पे वो गिर जाता है या किसी ने अपने जेब में डाल लिया और थोड़ी देर के बाद इकरारुल हसन का वो लाइव बंद हो जाता है और उसके बाद से इकरारुल हसन लाइव नहीं आए। आपको हमने बताया, आप अक्सर वीडियोस में देखते रहते हैं कि वहां पे एक हजूम होता है उनके मुरीदों का, मरीजों का, जिनको वो दम करते हैं, जो बड़े दूर दूर से आए हुए होते हैं। और आज चूंकि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी है तो वो जो हजूम है वो डबल हो चुका है।
इस वक्त इकरारुल हसन ने अपने लाइव में 3-4 दफा इस बात का जिक्र किया कि अगर इकरारुल हसन यानी कि मुझे यहां पे कत्ल कर दिया जाता है तो उसकी FIR, उसका जो मुकदमा है हक खतीब के खिलाफ काटा जाए। हक खतीब मेरे साथ चलें, किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे मरीजों का इलाज करें, उन्हें दम करें, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो मैं सरेआम माफी मांगूंगा। इस बात का जो आगाज है वो कब हुआ था, आपने सोशल मीडिया पे देखा कि किस तरह सरेआम के पेज पे और इकरारुल हसन के अपने पेज पे एक वीडियो आती है जिसमें इकरारुल हसन ये कहते हैं कि हक खतीब, जिसको उर्फे आम मशूफ शुफ सरकार भी कहते हैं, वो जितने लोगों को दम करते हैं, जितने लोगों का इलाज करते हैं, जिनको वो मोजा कहते हैं, वो सब कुछ एक ट्रिक होती है और मैं ट्रिक उनसे बहुत अच्छा कर सकता हूं। फिर वो ये करते हैं कि साइड विंडो चलाते हैं जहां पे जो हक खतीब सरकार है वो एक मरीजा, एक साइला को एक व्हील चेयर पे बिठाते हैं, उनको दम करते हैं तो उसके मुंह से कील, सुइयां और गोलियां निकलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह इकरारुल हसन एक करैक्टर को लेते हैं जिसको वो दम करते हैं, वो भी व्हील चेयर पे होता है, तो उसके मुंह से भी कील, सुइयां और गोलियां निकलना शुरू हो जाती हैं। सो इकरारुल हसन कहते हैं कि मैं सैयद इकरारुल हसन हक खतीब से बड़ा पीर हूं और अगर हक खतीब सच्चे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो वो साबित करें और आए और मेरे साथ इस बात पे बहस करें। लेकिन वो बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं लेकिन हक खतीब की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आता। बात ये होता है कि इकरारुल हसन एक और वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने पिछली वीडियो में किया था कि अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें इस बात का जो उनका एक मोजा ट्रिक है उसको भी दोहराऊंगा, जिसमें वो लोगों की, अपने मरीजों की आंख से जंजीर निकालते हैं। फिर इकरारुल हसन एक वीडियो बनाते हैं, एक जो मरीज है उसकी आंख से वो जंजीर निकालते हैं। फिर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जहां पे हक खतीब इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं इतने साल से नहीं सोया, वो भी झूठा, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कायम किया जागने का, वो कुछ दिन है। अगर सिर्फ इतने दिन जो हक खतीब है वो जाग सकते हैं, वो सोते नहीं है, तो मैं सरेआम माफी मांगूंगा। उसके बाद अवैस रब्बानी भी इसमें शामिल हो जाता है। ये वही अवैस रब्बानी है जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ जेहलम जो मिर्जा इंजीनियर है उनके पास भी आया था। तो इन्होंने एक डेट फिक्स करते हैं 14 फरवरी की। आज 14 फरवरी है और आज जो इकरारुल हसन है वो वहां पे पहुंच चुके हैं। जब ये वीडियो आती है तो मुझसे जेहलम के अंदर कुछ लोग जो है उन्होंने राब्ता किया, 2 फैमिलीज ने राब्ता किया। मैं उनके पास जाता हूं, वो बताते हैं कि हम वो हैं जिनको दम किया था हक खतीब ने और हम ठीक हो गए। एक फैमिली ये होती है कि कहते हैं कि मेरा बच्चा था, वो बीमार था, वो माजूर था, उसको हक खतीब ने दम किया, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर एक फैमिली आती है, वो मियां बीवी होते हैं, वो कहते हैं हमारे घर में नाचाकियां होती थी, बेरोजगारी थी, मेरी बीवी के मुंह से सुइयां कील निकलते थे। हमने उसकी वीडियो की, वो कहती है कि उन्होंने मुझे दम किया, घर में भी, रास्ते में भी, वहां पे भी कील निकले, सुइयां निकली, गोलियां निकली, आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा बच्चा भी अब्रॉड चला गया। हमने वो वीडियो बनाई, मैंने वो वीडियो की थी जेहलम में और हमने वो पोस्ट कर दी। इस वक्त वो वीडियो तकरीबन 22-23 लाख लोग देख चुके हैं पेज पे, और उसके बाद वो वीडियोस लोगों ने डाउनलोड करके अपने पेजेस पे भी लिखे। आज 14 फरवरी का दिन था जब इकरारुल हसन ने इस बात का जिक्र किया था कि मैं 14 फरवरी आस्थाने पे जाऊंगा अगर हक खतीब ने मुझे खुद ना बुलाया। तो इस वक्त वो वहां पे मौजूद है, वहां पे क्या हो रहा है, लाइव अपडेट्स हमने आपको दे दिए। और वहां पे जो हजूम है वो इकरारुल हसन को मारने पे आ रहा है, उनका गिरबान पकड़ने की तरफ आ रहा है, हाइप क्रिएट हुई हुई, आप सोशल मीडिया पे देख ले, टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ा हजूम जो मुरीदों का है, लोगों का है, और आम जो लोग आज आए हुए थे, वहां पे आए हुए लोगों ने हक खतीब के जो मुरीद हैं, आम जो लोग हैं, उन्होंने इकरारुल हसन पे हमला करने की कोशिश की, उनका गिरबान पकड़ने की कोशिश की। और आखिरी जो सेकंड्स हमने देखे लाइव, उसमें किसी शख्स ने इकरारुल हसन की टीम से, उनके कैमरामैन से मोबाइल छीन लिया और वो मोबाइल गिर जाता है या वो लेके चला जाता है और वो लाइव बंद हो जाता है। वहां पे इस वक्त भी इकरारुल हसन वहां पे मौजूद है। क्या हो रहा है, लाइव अपडेट्स आपको देते रहेंगे। कुछ कमेंट्स भी शामिल करते हैं। लोग जो वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं और हक खतीब के जिन ताबे हैं, जिन डाल निकाल सकता है और कुछ नहीं, ड्रामेबाजी है, दम करवा लें, बिल्कुल ठीक है, मेरा बच्चा ब्रॉड चला गया, हमने भी वीडियो चलाई, हमने वीडियो की थी जो ना, हमने वो वीडियो, अच्छा चलें। इसमें जी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ कह रहे हैं जी झूठ बोलते हैं, वो कुछ कहते हैं इकरारुल हसन झूठ बोल रहा है। ये सारा कुछ हमने आपके सामने रख दिया। मैंने जो इकरारुल हसन की एक वीडियो आई थी, फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी इसको 2.2 मिलियन पे है। उसमें हमने 2 फैमिलीज जेलम की सामने रखी जो कहते हैं हमारा इलाज हुआ। वहां पे इलाज मिन जानिब अल्लाह होता है, वसीला को बन जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इलाज देने वाली जो जात है सिर्फ अल्लाह ताला की है।
इसमें कोई इलाज कर नहीं सकता। आज इकरारुल हसन वहां पे मौजूद हैं और एक हजूम ने उनको घेरा हुआ है। हक खतीब इस बात पे बजिद हैं कि जो मरीज आए हुए हैं मैं उनका इलाज करता हूं, उनको मैं दम करता हूं, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो आप वीडियोस बनाइए। लेकिन इकरारुल हसन इस बात पे बजिद हैं कि मैं आपको किसी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और आप जो है वहां पे जाके किसी को मरीजों को दम करें, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो मैं यहां पे आपसे माफी मांग कर जाऊंगा। बहुत सारे कमेंट्स जो आ रहे हैं, कमेंट्स हम शामिल नहीं कर सकते इस वक्त। चलें जी, हमने देखे आपके सामने सारी असलियत रख दी है कि कैसे वो सारा मामला शुरू हुआ, इकरारुल हसन ने कैसी वीडियोस बनाई, फिर हमसे किसी फैमिली ने रब्ता किया, वो वीडियो आपके सामने रख दी। आज वहां पे क्या हो रहा है आप लाइव जाके खुद देख लें कि इकरारुल हसन के पेज पे आप खुद देखिए कि कैसे हजूम ने उनको घेरा, कैमरे उनसे छीन लिए। फिर हक खतीब आए, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर वो सारी चीजें झूठ हैं, वो सारा कुछ ट्रिक है, किसी डॉक्टर को दिखा लें, प्रोफेसर को दिखा लें, किसी हॉस्पिटल में दिखा लें, अगर वो सब कुछ झूठ है तो मेरा गला काट दें। लेकिन इकरारुल हसन इस बात पे बजिद है कि आप मेरे साथ किसी हॉस्पिटल में चलें, मरीजों को दम करें, अगर वो ठीक होते हैं तो मैं आपसे माफी मांग कर जाऊंगा। अभी तक की जो अपडेट्स हैं आपके साथ हमने शेयर कर दी। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में अपने इजहार कीजिएगा लाजमी। मजीद अपडेट्स के लिए आपने डिजिटल पाकिस्तान की स्क्रीन के साथ जुड़े रहना है। लेकिन अभी सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि इकरारुल हसन की जान खतरे में, बार बार जिक्र कर चुके हैं कि अगर मुझे, क्योंकि हजूम ने मुझ पे हमला किया, अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जो FIR है, जो मुकदमा है, हक खतीब के खिलाफ दर्ज किया जाए, क्योंकि हजूम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हक खतीब के अपने जो मुरीद उनके साथ आए हुए थे, उनको हक खतीब ने कितनी दफा चुप करवाने की कोशिश की, उन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग खामोश नहीं हुए, क्योंकि मौक को, हजूम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम सब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दुआ कीजिए मामला खैर वफियत से जो है वो हल हो जाए, या फिर हक खतीब के जो लोग हैं, जो हजूम है, क्योंकि मजहबी जो हमारी वाबस्तगी है, आप किसी की मजहबी वाबस्तगी को, किसी अकीदत को छेड़ेंगे तो मसला बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। मुरीदैन जो है वो हमला भी कर सकते हैं और इकरारुल हसन की जान को वाकई इस वक्त सख्त खतरा है। तो आप भी दुआ लाजमी कीजिए, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर, अगर आप अभी वीडियो में जुड़े हैं हमारे साथ, तो जब लाइव एंड होगा तो आप पूरी वीडियो देखेगा, आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। आज वहां पे क्या हो रहा है, कहानी शुरू क्या हुई और दरमियान में किस किस शख्स ने इकरारुल हसन के खिलाफ वीडियो बनाई कि देखें हमारा वहां पे इलाज हुआ। और आपने डिजिटल पाकिस्तान की स्क्रीन के साथ जुड़े रहना है। मजीद अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगी।